हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी भूतिया तंत्र विद्या हॉरर स्टोरी। रात के घने अंधेरे में जब जंगल की सन्नाटे भरी हवाएं सरसराती थी, तब दूर एक सुनसान गांव में एक तांत्रिक का आतंक फैला हुआ था। यह गांव कोई नॉर्मल गांव नहीं था। यहाँ एक पुरानी हवेली थी जिसे लोगों ने मौत का दरवाज़ा कहना शुरू कर दिया था। कहते हैं कि इस हवेली में एक तांत्रिक रहता था जिसने अनगिनत तांत्रिक क्रियाएं की थी। उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि लोग दिन में भी उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। कोई नहीं जानता था कि वह तांत्रिक जिंदा था या मर चुका था, लेकिन उसका साया आज भी उस जगह को घेरे हुए था। गांव में कई रहस्यमयी मौतें हुई थी। लोग कहते थे कि जो भी तांत्रिक की हवेली में गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। रामू गांव का एक निडर लड़का इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब केवल अंधविश्वास है। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह उस हवेली के अंदर जाएगा और यह साबित करेगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, रामू ने अपने दोस्तों के सामने शपथ ली और अकेले उस भूतिया हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक अजीब सी सर्द हवा बाहर आई, जिससे उसके शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। अंदर अंधकार गहरा था और हवेली की दीवारों पर अजीब तांत्रिक मंत्रों के चिन्ह खुदे हुए थे। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वह हवेली के अंदर आता गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी और उसके चारों ओर दिए अपने आप जल उठे। रामू की सांस थम गई। उसके सामने एक छाया आकृति खड़ी थी। उसकी लाल आंखें जल रही थी और चेहरा बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। वह वही तांत्रिक था। उसने मरने के बाद भी इस हवेली को छोड़ने से इनकार कर दिया था। उसकी आत्मा इस हवेली में कैद थी और वह हर उस इंसान को अपने शिकंजे में ले लेता था जो उसकी शांति भंग करने की कोशिश करता था। रामू के शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। तभी तांत्रिक की आत्मा जोर से चिल्लाई, अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। रामू ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन चारों तरफ अंधेरा था। उसने मदद के लिए चिल्लाने की भी कोशिशें की, लेकिन उसकी आवाज जैसे घुट गई थी। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और रामू के दोस्तों ने दूर से उसकी चीख सुनी। सुबह होने तक गांव में खबर फैल चुकी थी कि रामू गायब हो गया है। कई दिनों तक तलाश के बाद लोगों को हवेली के अंदर ही रामू का शरीर मिला। उसकी आंखें फटी हुई थी और उसका चेहरा डर के मारे विकृत हो चुका था। गांव वालों ने फैसला किया कि इस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, लेकिन यह कोई हल नहीं था। तांत्रिक की आत्मा अब भी भटक रही थी और उसकी हवेली अब भी मौत का दरवाजा बनी हुई थी। जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता, उसकी मौत निश्चित थी। आज भी अगर कोई उस हवेली के करीब जाता है तो उसे अंदर से किसी की हंसी सुनाई देती है और रात के समय वहां से अजीब सी चीखें आती हैं। यह तंत्र विद्या का अभिशाप था जिसने न जाने कितनी आत्माओं को निगल लिया था और शायद यह सिलसिला कभी खत्म भी नहीं हो सकता। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोग के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।